स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज़ वीरपाल अजय सेम ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको लेडी शर्ट की कटिंग बताई जाएगी। हमारे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि सर आप लेडीज़ शर्ट की कटिंग बताएं और उसकी स्टिचिंग भी बताएं। तो उन्हीं के कहने पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है जो आईटीआई और सीआईटीएस के कटिंग सीविंग के स्टूडेंट हैं। वो फाइल पे मेंशन कर सकते हैं इसको। तो आप ध्यान से देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको शर्ट का मेज़रमेंट बता देते हैं। यहाँ पर मेज़रमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। फुल लेंथ 28 इंच है, शोल्डर आपका 17 इंच है और नेचुरल वेस्ट 16 इंच, यानी लेंथ है ये नेचुरल वेस्ट लेंथ। और यहाँ पर जो बस्ट राउंड है 36 इंच है, वेस्ट 30 इंच है और हिप हमारा 38 इंच है, नेक 14 इंच है। और आस्तीन में 2 हमने लिखा हुआ है। शॉर्ट में अगर आपको बनाना है तो 10 इंच और लॉन्ग में बनाना है तो 23 इंच। ये मेज़रमेंट किसी का भी हो सकता है, लेकिन जो फार्मूले हम आपको बताएंगे फार्मूले वही लगेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। नापी पुस्तिका को सामने रखने के बाद में आप ड्राफ्टिंग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्वायर डाउन करना पड़ेगा इस तरीके से। ये स्क्वायर बनाने के बाद में आपको लेंथ लेनी है। शर्ट की लेंथ कितनी है? तो शर्ट की लेंथ हमारी 28 इंच है, तो आधा इंच हमारी ऊपर दब जाएगी। तो यहाँ 28.5 और 1.5 इंच का मार्जिन आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर हमारी जो नेचुरल वेस्ट लेंथ है वो हमारी 16 इंच है। आप हाफ इंच प्लस भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 16.5 ली है। अब आर्म होल निकालने का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर लेडीज शर्ट है तो लेडीज शर्ट में थोड़ा सा अलग रहता है। पहले हम इन लाइनों को ड्रॉ करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं फार्मूला क्या है। सबसे पहले आप इन लाइनों को इस तरीके से आगे के लिए ड्रॉ कर दीजिए और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर बटन टेक और काज पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ये 2 इंच मार्जिन हमने यहाँ पर छोड़ देना है और इस तरीके से आपको इसको स्ट्रेट कर देना है। यह हमारा नेचुरल वेस्ट का निशान है। इस निशान को भी आप इस तरीके से स्ट्रेट कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं, अब हमें यहाँ पर वस्ट लाइन निकालनी है। तो वस्ट लाइन निकालने का फार्मूला क्या है? महिलाओं के लिए जो वस्ट लाइन निकालने का फार्मूला है, शर्ट के लिए, ना कि सूट और ब्लाउज के लिए। तो शर्ट के लिए चेस्ट का चौथाई और माइनस 1.25 इंच। तो चेस्ट का चौथाई 9 इंच आएगा, हमारा 36 इंच है और इसमें 1.25 इंच माइनस कर दीजिए आप। तो ये 8 इंच में 2 सूट कम, यानी कि 7.25 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। तो 7.25 इंच पर हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा शोल्डर कितना होना चाहिए? तो शोल्डर के लिए वही फार्मूला लगेगा। शोल्डर का 1/2 हाफ इंच। तो शोल्डर हमारा 17 है, 8.5 और हाफ इंच इसमें हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में चेस्ट राउंड के लिए जो फार्मूला लगेगा, वस्ट का 4 प्लस 1.5 इंच। तो यहाँ पर 9 चौक 36 और 1.5 इंच इसमें हमें ऐड कर देना है। 1.5 इंच इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पर सेम फार्मूला लगेगा। ये हमारा नेचुरल वेस्ट है, तो नेचुरल वेस्ट हमारा 30 है, 7.5 और 1.5 इंच इसमें जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा 9 इंच हो जाएगा। इसी तरीके से हिप भी वही फार्मूला लगेगा। तो हिप के लिए हमारा 38 है, तो 9 चौक 36, 9.5 और इसमें 1.5 इंच हम और ऐड कर देंगे तो ये हमारा 11 इंच हो जाएगा। और इन वाले पॉइंटों को हम लेग शेपर से इस तरीके से मिला लेंगे बढ़िया से। ये हमारा इस तरीके से आएगा और ये वाला जो शेप है इस तरीके से आप घुमा के रखिए स्केल को ऐसे।
यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा शेप बन गया। और यहाँ पर आपको ओपन बनाना है तो ओपन के लिए यहाँ पर आप 2.5 इंच या फिर 2.25 इंच इस तरीके से ले लीजिए और यहाँ पर इसका इस तरीके से मिड कर दीजिए। और मिड करने के बाद में इस वाले पॉइंट को इस तरीके से आप यहाँ पर शेप कर दीजिए। अब यहाँ पर एक डांट पड़नी है, तो डांट के लिए ये देखिए मेन पॉइंट है इसका डांट कैसे डालनी है। तो डांट के लिए आप चेस्ट का मिड करिए पहले। तो चेस्ट का आप जब मिड कर देंगे इस तरीके से 5 इंच 2 सूत, 10.5 था मेरा, तो 5 इंच 2 सूत यहाँ पे आया, तो 5 इंच 2 सूत ये भी आ गया। तो यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और ये डार्ट की जो लंबाई हमें रखनी है वो 8 इंच रखनी है। यहाँ पर 4 इंच इस साइड ले लीजिए और 4 इंच इस साइड ले लीजिए। और डांट का जो इनटेक है, डांट का जो इनटेक है वो हमको आधा इंच इस साइड लेना है और आधा इंच इस साइड लेना है। और इसको इस तरीके से आप मिला दीजिए। लेडीज सेट में ये डांट मेन है और यहाँ पर डांट कैसे डाली जा रही है आप ध्यान से वॉच करिए वीडियो, आपको पता चल जाएगा। तो ये डांट बन गई। अब डांट बन जाने के बाद में आपको यहाँ पर नेक राउंड बनाना है। तो नेक राउंड देखिए महिलाओं का वस्ट अधिक होने के कारण यहाँ पर पूरा फार्मूला चेंज वाला नहीं लगा। वो फार्मूला जो हमने बताया है आप इसी तरीके से करें। अब नेक में क्या फार्मूला लगेगा, तो नेक का छठा हिस्सा आप ले लीजिए यहाँ पर, तो 2.33 आएगा निकल के, लेकिन आप 2.5 इंच पूरा यहाँ पर ले लीजिए, 2.5 इंच यहाँ पर ले लीजिए। और इसको देखिए, इसको बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। इसको इस तरीके से शेप दे दीजिए और यहाँ पर इस वाले पॉइंट को सीधा नीचे डाउन कर दीजिए, यहाँ पर इस तरीके से डाउन कर दीजिए। और यहाँ पर आपको अंदर की साइड में 1.25 इंच अंदर आना है। पौन इंच अंदर आने के बाद में यहाँ पर आपको इससे पॉइंट को मिला देना है। यहाँ पर आपको 1.5 इंच, आपको यहाँ पर 1.5 इंच डाउन कर देना है और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को आपको इस तरीके से मिला देना है और ये राउंड बना देना है आपको। तो ये वाला यहाँ से आपको कटिंग करना पड़ेगा। तो ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया और फ्रंट में ही हम आपको बैक कटिंग करके दिखाएंगे। देखिए तीरा आप इसके साथ में भी काट सकते हैं और अलग से भी काट सकते हैं। तो किस तरीके से हमें बैक कटिंग करनी है, तो सबसे पहले कि बैक को आधा इंच कम कटिंग किया जाता है। तो यहाँ से आप आधा इंच कम करके निशान लगा लीजिए ऐसे। हम दूसरे कलर की चाक का यूज कर रहे हैं जिससे कि आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे और समझ में आए। तो यहाँ से आधा इंच बैक को हमने कम करके काटना होता है। तो ये हमारा बैक वाला पॉइंट है, रेड कलर का जो मार्क लग रहा है। अब यहाँ से हमें शोल्डर का माप लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आधा इंच कम हो जाता है, तो शोल्डर का माप ये आ गया हमारा। अब आप देख पा रहे हैं ये वाली जो मार्क है हमारी वो बैक की है, रेड वाली। और यहाँ से स्लोप शोल्डर से हमको बैक को कटिंग करना है। तो इस वाले मार्क को ध्यान में रखते हुए एल स्केल ऐसे रखें, ये वाला स्लोप शोल्डर इसके सामने आए। तो ये वाला स्लोप शोल्डर इसके सामने आ रहा है हमारा। और यहाँ से इस तरीके से आपको बैक को निशान लगा लेना है और यहाँ से शोल्डर हमें मापना होगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर कितना था, 9 इंच। यहाँ भी हमें 9 इंच रखना पड़ेगा इस तरीके से। और इस वाले पॉइंट को नीचे के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ पर इस तरीके से इसको आपको शेप देना पड़ेगा। बाकी ये वाला पॉइंट हमारा सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस ये रेड वाला आपका चेंज होगा।
आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पर बैक में हम 2 सूत इस तरीके से निशान लगा करके इसको डाउन कर देंगे यहाँ पर, जिससे कि हमारा बैक में आर्म होल उठेगा नहीं। तो ये हमारा बैक हो गया। अब हम आपको इसके योक की कटिंग बताते हैं। योक में भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो योक काटने के लिए हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ पर आपको योक का 1/2 प्लस ½ इंच ऐड कर देना है इस तरीके से, और ये वाला मार्क आपको स्ट्रेट कर लेना है। और यहाँ पर नीचे वाली लाइन से आप 3.5 इंच ले लीजिए। आप 3 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ से इस वाले पॉइंट को इस तरीके से आप मिला दीजिए। और यहाँ पर हमने फ्रंट में नेक के लिए 2.5 इंच लिया था, तो आप यहाँ पर 2.5 इंच ले लीजिए और इस वाले पॉइंट को आप ऊपर उठा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंच डाउन हुआ है, लेकिन ये लेडीज शर्ट है, इसलिए यहाँ पर जो हम उठाएंगे वो 2 इंच उठाएंगे। और 2 इंच उठाने के बाद यहाँ से इसको इस तरीके से डाउन करेंगे। आप यहाँ पर देखिए 2.25 इंच भी उठा सकते हैं, 2 इंच से 2.25 इंच तक उठा सकते हैं। तो 2 इंच हमने यहाँ पर उठाया है। और यहाँ पर ½ इंच, यहाँ पर ½ इंच की इसकी तीक उठाएंगे और तीक उठाने के बाद इसको इस तरीके से मिला के इसको राउंड कर देंगे। यहाँ पर ½ इंच आप बढ़ा लीजिए, या फिर आपका जो भी शोल्डर आया है 6.5 इंच, तो आप यहाँ पर 6.5 इंच रखिएगा और यहाँ पर 2 सूत ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि ये पलट के जब आता है तो थोड़ा बाहर भागता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको इस तरीके से राउंड करके मिलाइएगा। तो ये हमारा हो गया योक। ये हमको चाहिए होते हैं कट 2 चाहिए होते हैं। ये हमारा फ्रंट है, ये हमको चाहिए होते हैं कट 2 पीस। अब इसी में हम आपको इसकी स्लीव की कटिंग करके दिखाएंगे। स्लीव कैसे कटिंग करनी है। तो स्लीव के लिए आप स्लीव फुल भी काट सकते हैं और हाफ भी काट सकते हैं। इसमें हम आपको हाफ स्लीव फुल स्लीव का बताते हैं। इसमें हम आपको फुल स्लीव की कटिंग बताते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको हाफ की बताई और वो ड्राफ्टिंग हमने ओपन करके की हुई है, और ये हम एक ही में आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक कमेंट्स आया था कि सर आप एक में ही समझाएं। तो ओपन करके हमने पहले वीडियो जो बनाया था बैक इसके सामने यहाँ पर बना दिया था, तो अभी हमने बैक इसी में क्रिएट किया हुआ है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब स्लीव लेंथ हमारी जो है वो 23.5 इंच है। तो 23.5 इंच में हम जो कफ रखेंगे वो 2.25 इंच का रखेंगे, यहाँ से माइनस कर दीजिए और 23.5 इंच हमारी स्लीव की लेंथ आ जाएगी। 23 इंच। तो यहाँ पर 2.25 इंच माइनस करने के बाद स्लीव लेंथ का हम मार्क लगाएंगे और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि ½ इंच ऊपर दबेगा और ½ इंच नीचे दबेगा हमारा। तो यहाँ पर 23 का हम 24 निशान लगाएंगे। हमने लगाया है, यहाँ पर इसको स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक जो ताल हमको आर्म होल डाउन करना होता है, तो ये हम बस्ट का 8वां हिस्सा करेंगे तो 4.5 आएगा, और यहाँ पर हमें ½ इंच माइनस कर लेना है। 4 इंच का निशान यहाँ से यहाँ तक आप लगा देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आप समझिए, ये चेस्ट लाइन जो हमने लगाई थी 7.25 इंच, उसी में आप ½ इंच और जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8.25 इंच। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जब हम फ्रंट में बस्ट लाइन डाउन कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने जितना डाउन किया है उसका ½ इंच इसमें यहाँ से यहाँ तक प्लस हो जाएगा।
और प्लस हो जाने के बाद में यहाँ पर जो कफ हमारा लगेगा वो मान लेते हैं 9 इंच का हमें कफ लगाना है। तो ये 4.5 इंच हो गया और आधे इंच की प्लेट हो गई हमारी और आधे इंच का मार्जिन। और इसको लेग शेपर से आप इस तरीके से मिला दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आधा इंच बढ़ा करके तिरछा निशान लगाइएगा, क्योंकि जब आप कप चढ़ाते हैं ना तो बिल्कुल बढ़िया बैठेगा। यहाँ से आधा 1 इंच छोड़ने के बाद में इसको आप शेप दे दीजिए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये हंसिया नुमा जो आकृति है इसको आपको सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ये हमारा फोल्ड है स्लीव, ये हमारा स्लीव फोल्ड है। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर 1.25 इंच की दूरी पे यहाँ से इसको हमें ताल छाटनी पड़ेगी और यहाँ पर इस तरीके से 2 नोचेस लगाएं। ये हमारा फ्रंट में आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया स्लीव्स। अब ये कितना चाहिए होता है, कट 2। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ। हम बार बार अपनी वीडियो में बताते हैं, अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होगी तो आपकी कटिंग भी अच्छी होगी और कटिंग अच्छी होगी तो आपकी स्टिचिंग भी अच्छी होगी। तो आप ड्राफ्टिंग पे फोकस करें और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।